मिलती नहीं थी, जुगाड़ सुगाड़ कर करके रात बेरात के ड्यूटी एडजस्टमेंट करके बच्चों के लिए घूम भागता जाता था घर पे, कभी लेट हो जाता था, कहीं कुछ बहुत प्रॉब्लम होती थी माँ गुरुजी। लेकिन जब सुना कि नहीं बच्चों को इलाहाबाद लेके आना गुरुजी, बहुत एक्साइटमेंट हो गया गुरुजी। और जब बच्चों को माँ गुरुजी मैं लेकर के जब इलाहाबाद में आया, तब मुझे मालूम चला गुरुजी कि नहीं, एक आम नौकरी के लिए अपने बच्चों को पाल पाना बड़ा मुश्किल होता है गुरुजी। और इन्हीं बच्चों को गुरुजी, 4 बच्चे मेरे हैं, और इनको पढ़ाने के लिए मैं पूरा अपना एफर्ट लगा दिया गुरुजी। फिर भी उनका पढ़ाई में बहुत दिक्कतें होती थी गुरुजी। वेतन 15 दिन बाद नहीं खत्म हो जाता था माँ गुरुजी। फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ गुरुजी, मैं यही सोचता था कि मेरे बच्चे स्कूलों में एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और ऐसे अंग्रेजी में पढ़ते थे माँ गुरुजी। मैं जानता भी नहीं था इतनी फीस लगती थी माँ गुरुजी कि वेतन से पूर्ति नहीं हो पाता था। उनको पूर्ति करने के लिए गुरुजी मैंने टेम्पो तक यहाँ चलवाया माँ गुरुजी, कम से कम बच्चे ये ना कह पाए कि पापा की औकात नहीं जो हम पढ़ा सकते हैं गुरुजी। तो मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए मैं जिनके पढ़ाना हुआ, कौन बाप हो सकता है महागुरु जी कि अपने बच्चों को मना कर सकता है। उनके लिए टेम्पो भी चलाना शुरू किया, नौकरी भी करता रहा, सब बहुत सारी बातें करता रहा गुरु जी। नेक्स्ट महागुरु जी। फिर महागुरु जी उदय होता है ऐसे महागुरु जी मंत्र को बिजनेस में कि मैं जानता भी नहीं था, दूर दूर से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था गुरु ना। मैं कभी सोचता था कि नहीं क्या होगा, क्या कैसे जीवन चलेगा। लेकिन सिर्फ सावन तले जब मैं गुरु जी इसमें एंट्री किया गुरु जी, अंधविश्वास के गेम में सूट साड़ी में नहीं लगता था कि आज तो सपने भी नहीं सोचा था। लेकिन महागुरु जी आज आपके माध्यम से आज बोलने का मौका गुरु जी, आपका भी वीडियो मैं सुना, वो नेक्स्ट वाला महागुरु जी वो मेरे जीवन के लिए बहुत अतुलनीय था। उसी तरह महागुरु जी हमारे माधव महागुरु जी, जिनको दूर से ही देखने का आप लोगों का मौका मुझे मिला, इनकी बहुत सारे महागुरु जी का जो है कि वीडियो ऑडियो सुनने का मुझे जो अंदर से मोटिवेट करता रहा कि नहीं वास्तव में हो सकता है महागुरु जी। ऐसी श्रेणी में हमारे महागुरु जी शर्मा महागुरु जी और परशुराम इनके महागुरु जी मैंने वीडियो देखा था डायमंड शिप का। 3 दिन गुरुजी हम लोग सोए ही नहीं, बच्चे तो सो गए थे, पत्नी और हम दोनों लोग रोते थे कि अगर ये सर यहाँ से आ सकते हैं तो काश हो सकता है कि जिंदगी हम लोगों की बदल सकती है। वो थोड़ा सा गुरुजी को देख कर, क्योंकि पेटी बंद भाई थे गुरुजी, पीएससी के थे, हम जिला पुलिस के थे। हमने कहा जब पीएससी के लोग इतिहास महागुरु जी लिख सकते हैं तो मैं जिला पुलिस को जिस थाना क्षेत्र में महागुरु जी रहूंगा कम से 75 प्रधान हमको मिल जाएंगे महागुरु जी। अब बैठक बाज तो हम लोग थे ही महागुरु जी। बस वहीं से दृढ़ संकल्प कर लिया कि हो सकता है मेरी जिंदगी बनेगी, और धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया महागुरु जी। नेक्स्ट महागुरु जी। और गुरु जी जब चलना शुरू किया गुरु जी, ऐसे हमारे दुनिया का सबसे टॉप ग्रेट मेंटर मुझे मिले गुरु जी, जो विभाग से ही मैं मिलान करते थे। अब विभाग को देख करके मैं मोटिवेट होता था महागुरु जी। ये सब लोग इतिहास से जैसे महागुरु जी हमारे ब्रजभूषण महागुरु जी हैं, ये भी पीएससी से जॉब करते थे, इनको भी देख के मोटिवेट होता था। और सबसे गुरु जी कि हमारे जीवन में सबसे अगर मतलब इस रास्ते पे आईना दिखाने का काम किए तो महागुरु हमारे जो है कि घनश्याम सर, जिन्होंने 500 रुपया में मुझे गुरुजी आंख का पर्दा हटा दिए। कहे संतोष जी चोर सिपाही खेल खत्म करते हैं, आप आइए बैठिए और यहाँ पे बैठ। हम कहा सर चल बैठते हैं, कहा 500 रुपया लगेगा। हमने कहा सर 500 रुपया नहीं, हम नहीं दे पाएंगे बिजनेस के लिए। लेकिन धन्यवाद देता हूँ सर का कि उन्होंने जैसे भी करके वहां बैठाया गुरुजी। और वहां पे जाने के बाद महागुरु जी हमारा पूरा का पूरा दिमाग क्लियर हुआ, क्योंकि उस क्लियर में एक हमारे महागुरु जी की मैडम है आभा मैडम, उन्होंने बोला था कि मेरे पतिदेव सिस्टम में काम करते हैं, मेरे बच्चे लालगंज मिर्जापुर में रहते हैं और वहां से उठ करके इलाहाबाद के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं गुरु जी। ये बात मेरे दिमाग में घुस गई, क्योंकि वही रोगी मैं भी था, मैं भी 4 बच्चों को पास। हमका हो सकता है कि बिजनेस बढ़िया हमें करने ना आ रहा हो। तो गुरुजी वो उन्होंने मेरी आंखें खोला। और उसी के दौरान गुरुजी एक और हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी उदयराज महागुरु जी हैं महागुरु जी, जिन्होंने हमारे ही जैसे काम, हम पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा नहीं था, किसी तरह 91 में गुरुजी हाई स्कूल पास कर लिया था। वो केंद्र पे नहीं रहा था नकल तो कभी जिंदगी में पास भी नहीं कर पाता महागुरु जी। तो उसी तरह हमारे ग्रेट मेंटर उदयराज महागुरु जी हमारे बगल के रहने वाले थे। उन्होंने कहा संतोष जी घबराइए मत बिजनेस में, यहाँ बहुत पढ़ा लिखे रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजनेस को सीखते रहिए, नकल करते रहिए। नकल करके पास हुआ था गुरु जी, और नकल लगा करके अकल लगा करके यहाँ बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। तो गुरु जी इनका बहुत मोटिवेशन मिला। इन्हीं के श्रेणी पटेल महागुरु जी थे गुरु जी, वो हर समय मुस्किया के हमको भरोसा दिलाते थे। इतना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस में कोई सुनता नहीं सर, जिसको जाता हूँ फार्म भर के भाग जाते हैं और फोन नहीं उठाते हैं सर। मैडम लोग बोलते हैं कि घर में नहीं है, हम क्या करें सर। ये मुस्किया के महागुरु जी बोलते थे कि संतोष जी कुछ नहीं, बहुत बड़ा करेंगे, इतिहास लिखेंगे, ऐसा बोलते थे। तो गुरु जी विश्वास नहीं होता था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी
लगे रहते थे महागुरु जी। और उसी श्रेणी में सबसे जबरदस्त महागुरु जी हमारे अच्छे महागुरु जी, क्योंकि गुरु जी इनसे ही खिलाड़ी थे, हम भी थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलते थे। तो गुरु जी का न हारने का संघर्ष मैं सुना था। इनकी जब भी बातें महागुरु जी आती थी, जैसे लगता था कि एक शरीर में एक ऊर्जा पैदा कर दे रहे हैं महागुरु जी। मैं कहा संतोष जी आप पैदा हुए हैं इतिहास लिखने के लिए, अपने परिवार का खानदान का टाटा बनने के लिए। गुरु जी बिलीव तो नहीं होता था, लेकिन इनकी बातों में इतना खिंचाव लगता था महागुरु जी, जैसे लगता था कि मेरे साथ भी हो जाएगा, काश मेरी भी जिंदगी बदल। तो सर का बहुत मेरे जीवन में योगदान रहा। और उसी तरह लवलेश जी का महागुरु जी जो अभी कि इनका प्रोफाइल हम लोगों ने सुना कि ये रोड पे काम करते हैं, और सब इनसे मैं कंपेयर करता था कि मैं तो सिपाही हूँ, हेड हो गया, फलाना हो गया, इनसे तो मैं मजबूत हूँ। तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर से जगता था कि ये कर सकते हैं, अगर ये लोग कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं गुरु जी। और इनके वजह से हुआ। और सबसे बड़ा गुरु जी हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा क्रेडिट ठीक हो जाता है गुरु जी, आज मैं उनका ऋणी हूँ। गुरु जी हमारे हैं दयाशंकर गुरु जी, जिन्होंने ना मेरे जानने वाले थे ना मेरे पहचानने वाले थे, मुझसे दूर दूर से रिश्ता नहीं था गुरु जी, लेकिन सर ने ऐसा रिश्ता बनाया गुरु जी, ऐसा रिश्ता बनाया कि आज उन्होंने ठान के गुरु जी कहा था कि संतोष जी जो काम को आप कर रहे हैं, तो गुरु जी हम इससे जीआरपी में 400 हजार हम लोग कमा लेते थे गुरु जी उल्टा सीधा काम करके। इन्होंने यही बोला था संतोष जी जो ये काम कर रहे हैं आप ना, जरा सोच के देखिए ये पैसे से क्या करेंगे आप। तो गुरु जी उस दिन मेरा पसीना पसीना हो गया, और रात में आया तो चारों बच्चों लेटे थे, मैडम भी लेटी थी, और उस पैसे को तकिए के नीचे में रखा था और सोचता था कि हे भगवान ये मैं दूसरे का पैसा उस व्यक्ति से लेके आ रहा हूँ, जो व्यक्ति कहाँ कहाँ से ले आते होंगे, मैं तो कमाता हूँ फिर भी ले आता हूँ, आज के बाद मैं पैसा छोड़ देता हूँ। और गुरु जी मैंने वहीं से पैसा को डिलीट कर दिया, लेना देना उल्टा सीधा। और गुरु जी ने बोला कि संतोष जी मैं स्टाम्प पेपर में तो लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन आप खड़े रहिएगा इसी इलाहाबाद में, जब तक आपको डायमंड नहीं बना दूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरु जी इनका लाख लाख शुक्रिया महागुरु जी, बहुत बहुत इनका जीवन में मेरा कंट्रीब्यूशन है महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट महागुरु जी, यही है महागुरु जी, बस इन्हीं सर के द्वारा मेरा जीवन बहुत बड़ा आज बदलाव आया है। आज मेरे जीवन में बहुत खुशियां गुरु जी, कभी सपने में भी नहीं सोचता था गुरु जी, क्योंकि नौकरी के बाद मेरे 4 बच्चे 2 बेटियां थी महागुरु जी, और 200 गज का प्लाट में किसी तरह सेफ सबसे पहले मैं ले लिया था। और यही मैं सोचता था कि इतनी साल नौकरी मेरी हो गई है, अगर कुछ नहीं होगा तो दोनों प्लाट बेच दूंगा, दोनों बेटियों का शादी कर दूंगा, और फिर अपने मैडम का हाथ पकड़ूंगा, सीधे जमनिया गाजीपुर चला जाऊंगा महागुरु जी। यही मेरा सोच था कि रिटायरमेंट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज महागुरु जी के वजह से आज वो चीज बताए थे जो मुझे भरोसा नहीं था, जो ड्रीम डायरी बनाया जाता था हमको एकदम भरोसा नहीं था। जब लिख रहे थे तो गुरु जी हमको बड़ा उलझन हो रही थी कि ये चीज लिखिए ये चीज लिखिए। हमने कहा साहब क्यों फालतू बता रहे हैं सर, उम्र मेरी 47 लगभग होने 46 साल होने जा रही है, आप लोग ऐसा होता है कि लिख देने से होता है। लेकिन गुरु जी सत्य बात है महागुरु जी, क्योंकि मेरे जीवन में 2 घटनाएं आई थी, और घटना का जरूर मैं जिक्र करूंगा गुरु जी। मैं 7 में पढ़ रहा था महागुरु जी, गाँव के पोखरे में मैं नहा रहा था, नहा के जैसे ही मैं घर पे आ रहा था, एक पंडित जी थे हमारे दरवाजे पर, गांव में मांगते थे जरूर, लेकिन आके हमारे यहाँ दही दूध चाहे कुछ भी खाना हमारे यहाँ रुकते थे। तो जैसे दौड़ते में आया तो माता जी से हमारे पूछे माता जी ये किसका लड़का है, कहा महाराज जी आपे का बेटवा है। तो उन्होंने सर उस समय बोला था कि ये बेटवा तुम्हारा जो है ना बाहर का रोटी खाएगा और दरोगा बन के रिटायर होगा। तो गुरु जी आज मैं वो भी बन गया हूँ महागुरु जी, सिपाही से भर्ती हुआ, हेड भी बना, आज दरोगा का महागुरु जी वेतन भी मैं ले रहा हूँ। वो बात उस समय कही हुई आज सत्य हुआ महागुरु जी। उसी तरह हमको थोड़ा थोड़ा बिलीव होता था कि जो ड्रीम डायरी में सर लोग बता रहे हैं, जो जो वीडियो में सुन रहा हूँ सबका पूरा हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारा हो। लेकिन कुछ क्षण के लिए मेरा मन भागता था कि हो सकता ना हो, लेकिन हमने कहा हो चाहे ना हो, कौन 2-4 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है, सामान खरीद लिया हूँ, हो जाएगा तो वाह वाह, नहीं होगा तो अपना चौराहे चट्टी पर ड्यूटी तो करूंगा गुरु जी। तो ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा लगा गुरु जी, और वहीं से मैं दृढ़ संकल्प कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे पास थी महागुरु जी, पैसा तक नहीं बच पाता था बच्चों के लिए। मैं डर के मारे अपने बहन के यहाँ नहीं जाता था, गाँव में नहीं जाता था कि चला जाऊंगा तो 1000-2000 लग जाएगा, फिर महीना मेरा गड़बड़ा जाता था गुरु जी, नहीं एडजस्ट हो पाता था महागुरु जी। लेकिन आज महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सब कुछ से गुरु जी हमारा जीवन बहुत जगह कभी सोचे भी नहीं थे। ये रिटायरमेंट के बाद पता ना होता कि नहीं होता भगवान जाने उस समय में क्या होता था, लेकिन आज
जो सर लोगों ने बताया था कि संतोष जी परेशान मत होइए, सिस्टम को पकड़े रहिए, अपलाइन की बात मानते रहिए, किताब की बात सुनते रहिए, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहिए, मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए, संगत में बने रहिए। उन्हीं संगत में हम लोग को बने रहना है जहां हमारे महागुरु जी लोग इतिहास लिख रहे हैं, पूरे इंडिया में सर्वोच्च स्थान डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 का झंडा गाड़े हुए हैं, और उन्हीं झंडा के बैनर तले हम लोग हैं। तो गुरु जी थोड़ा थोड़ा बिलीव होता था गुरु जी, और आज के डेट में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से डायमंडशिप भी मिली। और गुरु जी डायमंडशिप में तो जब हुआ गुरु जी, मैं क्या बताऊं, मैडम तो पूरी रात हमको सोने तक नहीं थी गुरु जी, क्योंकि हम लोग की शादी 1988 में हुआ था गुरु जी। कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा गुरु जी। बैलगाड़ी से हमारी मैडम आई थी, हम भी उसी पे डोली वाली में, डोली में अब क्या बताएं महागुरु जी उस समय क्या पोजीशन था। लेकिन गुरु जी उस दिन मेरा सपना था, मैं इनसे वो कहा था कि ट्रेनिंग के माध्यम में सुना था, कहा कि अगर संतोष जी चाहे किसी व्यक्ति का अगर सपना मर चुका है ना, तो सेफ साथ में वो सपना सोच ले, वो पूरा करा सकता है। ये ट्रेनिंग के माध्यम से मैं गुरु जी सुना था सत्येंद्र महागुरु जी का, कि नहीं जिसका सपना खत्म हो चुका है अपने मैडम से पूछे कि दुनिया का सबसे अगर नंबर 1 का हस्बैंड बनना चाहता है तो अपनी मैडम का सपना पूरा कर दे। दुनिया का सबसे बेस्ट पापा बनना चाहता है तो अपने बेटा का सपना पूरा करे, अपने मम्मी का पूरा, सिर्फ उनका सपना पूरा करे। डायमंडशिप तो चुटकी का खेल है वहां गुरु जी। तो ये थोड़ा थोड़ा बिलीव हुआ था गुरु जी, और वो सब मैं लिख के उनको बताया था। बिंदु परेशान मत होना। जिस समय मैं पिक्चर देखता था, मार खा रहा था डंडा डंडा, श्रीदेविया के लिए, हेमा मालिनी के लिए, रेखा के लिए, जूही चावला के लिए, बहुत सारे हीरोइन थी महागुरु जी, अमिताभ बच्चन के लिए, लुका लुका के हम लोग जाके देखते थे पिक्चर महागुरु जी। और मैंने कहा कि सेफ साहब के माध्यम से बिंदु तुमको हीरोइन बना के दिखा दूंगा महागुरु जी। तो वो दिन 20 दिसंबर 2021 को महागुरु जी आपके माध्यम से गुरु जी हम लोग को दोनों को हीरो हीरोइन बनने का गुरु जी वो सपना मेरा पूरा हुआ गुरु जी। बहुत अच्छा लगा महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी। लेकिन गुरु जी इसको पाने के लिए महागुरु जी ने जो जो मुझे रास्ता बताया था वो महागुरु जी उसको पालन करें। नेक्स्ट महागुरु जी। तो गुरु जी पाने के लिए बहुत सारा रास्ते बताएंगे, लेकिन जीवन में कभी सोचता नहीं था कि इस तरह, लेकिन सब लोग बताए थे कि संतोष जी डायमंड बनते बनते सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन गुरुजी भरोसा एकदम मुझको नहीं हो रहा था कि नहीं हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी लालच में आदमी का, क्योंकि सभी लोग को मैं मीटिंग में जाना था, सुनता था कि सर ने ये ले लिया, सर ने ये ले लिया, सर ने। लेकिन उस समय महागुरु जी जब शुरुआत किए अपने हिसाब से करते थे, कोई सुनने को तैयार नहीं थे। जो फार्म भरते वो भाग जाता था, साथ वाले यहाँ तक महागुरु जी जो मेरे डायमंडशिप में महागुरु जी बोले हैं, हमारे ससुर जी बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। ये हमारी मैडम को फोन करवाते थे कि अरे सिपाही है, देखना कहीं कंपनी में है, नौकरी चली जाएगी, फलाना ढमाक, बहुत सारी बातें महागुरु जी बताते थे। लेकिन उनकी बात मैं सुनता नहीं था, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से मैं गुरु जी सुना था कि मुंह से खाया हुआ जहर एक इंसान को मार सकता है और कान का जहर पूरा खानदान को समाप्त कर सकता है। तो कान का जहर मुझे किसी का सुनना नहीं था गुरु जी, ग्रेट अपने अपलाइन का। क्योंकि गुरु जी पैसा मैं कमाता था, कैसे दिन रात मच्छर काटते थे गुरु जी, रात भर जगते थे, दिन भर भागते थे हम लोग, दिन रात समय नहीं दे पाते थे। तो प्रॉब्लम तो मेरे अंदर थी, पैसे मुझे कैसे कमाना गुरु जी। तो मैंने अपलाइन के साथ पकड़ा गुरु जी, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते महागुरु जी पहले मैं 3 मोबाइल फोन भी जीता महागुरु जी, एक लैपटॉप महागुरु जी था, और 3 विदेश यात्रा भी मैं जो लगभग डायमंड बनते बनते गुरु जी मैं 7 बार टारगेट महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जीता था। क्योंकि टारगेट बताया गया था कि टारगेट से आप बड़ा कर सकते हैं। तो गुरु जी उस खुशियों का पल मेरे जीवन में आना शुरू मोबाइल से, क्योंकि वो मोबाइल मेरे जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट थी। क्योंकि ग्रीनिंग का मामला था गुरु जी, और 1-2 पता नहीं कैसे कहा हो गया था, तो 3-4 महीना बाद वो मोबाइल मुझे मिली थी आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उसमें बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, ये बोलने तक नहीं देते थे गुरु जी। इन लोगों को दूर होकर के मैं बारजे में छत पे जाकर के अपना चिल्लाता था। क्यों बोलते थे सब लोग, जो बोलेंगे वो आपका पार्सल ऊपर से होता है। तो मैं चिल्लाता था कि मैं बच्चों के लिए अपने स्कूटी ले लूंगा। तो गुरु जी महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद, पहली गाड़ी मैंने स्कूटी बच्चों के लिया था। फिर दूसरी गाड़ी महागुरु जी मेरी सपनों की गाड़ी थी, जस थाने में जहां भी रहते मैं था, लोग बोलते थे संतोष तुम्हारा तो शरीर बुलेट वाली है, लेकिन औकात महागुरु जी मेरे पास नहीं थी। उसमें मात्र वेतन मुझे 3300, 3400-3500 मिलता था। उस समय गाड़ी गुरु जी कबाड़ आर्मी से जो है कि 8000 बनवाई, 20-22 हजार नहीं होने पास सेफ सा के माध्यम से महागुरु जी बुलेट भी लिया। और जो व्यक्ति महागुरु जी टेम्पो चला के अपने बच्चों का पालन करता था, नौकरी से करता था गुरु जी, कभी सोच भी नहीं थी, सोच थी कि रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो बोलेरो खरीद लूंगा, चाहे लोटर खरीद लूंगा, वो गाय भैंस थोड़ा काम कराऊंगा उससे हो जाएगा। लेकिन आज महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से आज मेरे जीवन में हुंडई की गुरु जी क्रेटा
से चलता हूँ महागुरु जी। बहुत बहुत अच्छा लगता है महागुरु जी। कभी कभी हमेशा हम लोग धूप में छांव में रहे हैं गुरु जी, लेकिन जब चलते हैं गुरु जी, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बहुत मजा आता है महागुरु जी। लाख लाख शुक्रिया मैं देता हूँ शेफ साहब को, अपने अपलाइन को, जिन्होंने मेरी आंख को पट्टी खोला महागुरु जी। नेक्स्ट महागुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और महागुरु जी सबसे मेरा जीवन का अचीवमेंट महागुरु जी, सभी लोग बहुत बोलती थी, क्योंकि 27 साल नौकरी में एक ही कमरे में हम लोग गुरु जी रहते थे, और एक ही कमरे में रहने के बाद महागुरु जी उसी में चारों बच्चे हम अपना बक्सा पर सोते थे महागुरु जी, एक ही रूम में 800 रुपया किराया देते थे महागुरु जी। और सोचते ही नहीं थे कि कभी हमारा भी घर बनेगा, क्या होगा, कैसे नहीं चलेगा, ऐसे जीवन चल रहा था महागुरु जी। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से महागुरु जी 22 जुलाई 2020 को महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने ग्रेट अपलाइन के आशीर्वाद से महागुरु जी, इसी इलाहाबाद में मैंने 30 लाख रुपया का गुरु जी प्लाट लिया, और इसको आज बनवा आपके सामने दिख रहा है, लगभग 85 लाख रुपया में आज अपने मैडम को मैंने गिफ्ट कर दिया महागुरु जी, सब शेफ साहब के माध्यम से महागुरु जी। मेरे में क्षमता भी नहीं थी कि इतना जल्दी में बनवा, जब बनवा रहा था महागुरु जी अगल बगल सोचते कि यार नंबर 2 काम करता है क्या, हमने कहा वो तो बताऊंगा बाद में, अभी बनने तो दीजिए। बन गया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। आप कल के ही डेट में गुरु जी, हमारे गुरु जी का जन्मदिन था, अच्छे महागुरु जी का गुरु जी, और कल मैं आपका जब फोन आया गुरु जी, मैं राफेल जमा कर रहा था गुरु जी, तब हिल गया और जिससे लगा कारतूस और सब छिटा जाएगा, जिससे हमारा बहुत बड़े डीजीपी का फोन आया गुरु जी। और गुरु जी कल ही के डेट में महागुरु जी, और मैंने एक और अपना ड्रीम पूरा किया गुरु जी, लगभग 2.5 लाख रुपया का महागुरु जी, उसी लैपटॉप से मैं आपसे इस सिस्टम में बात कर रहा हूँ। और मोबाइल भी मैं गुरु जी कभी जिंदगी में एप्पल नहीं, एप्पल मैंने सेव में जानता था गुरु जी, लेकिन सेव सब हो गया, लगभग दोनों मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपया का मैंने आपके आशीर्वाद से मैं गुरु जी लेकर ये भी दिखा दिया महागुरु जी। जो भी मेरा सपना था कि डायमंड बनते बनते सब कुछ मैंने कर लिया गुरु जी। मेरे में ताकत नहीं थी गुरु जी, सब आप लोगों की ताकत है, बस तो मैं तो नकल किया गुरु जी, बस आगे आगे चलता जा रहा हूँ। नेक्स्ट महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बस महागुरु जी यही चीज हमको सर लोग बताए थे कि संतोष जी देखिए पढ़िए मत, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ कदम से कदम मिलाते चलिए, सोच से सोच, जिसे महागुरु जी लोग ट्रेनिंग बोलते हैं कि जिसकी सोच से सोच मिलती हो, जिसकी नजर से नजर मिलती हो, जिसका कदम से कदम मिलता हो, तो मंजिल आसान हो जाएगी। और उसी में एक चीज और बोल दिए थे महागुरु जी लोग कि भाई मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम प्रयास न करें ये तो गलत बात है। तो गुरु जी मैंने सोचा कि जिंदगी तो मेरी कटी रही है, आइसक्रीम की तरह कटी रही है, एक दिन तक राख मिल जाना है, 250 ग्राम 80 ग्राम 1 किलो 2 किलो मिल जाना है, मिलाने के बाद लोग मिठाई खाएंगे। जब तक जितना जीवन है उतना विशेष है, उतना मैं कब करके दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा बिलीव हुआ, बिलीव होने के बाद मैंने गुरु जी लोगों ने बताया टारगेट सही बड़ा काम हो सकता है,